ओम शांति। अभी पिछले दिनों हमने अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट की है, विजडम ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स, जहां हम स्पिरिचुअल मास्टर्स से, एक्सपर्ट से बात करते हैं और सोल और स्पिरिचुअलिटी पर चर्चा करते हैं। इस शो को देखने के बाद हमें बहुत से लोगों के मैसेज मिले। वो लोग बहुत दर्द में हैं, याद में हैं। दर्द और याद अपनों के चले जाने की, तड़प अपने करीबी से हमेशा के लिए बिछड़ जाने की। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे माता पिता की, कुछ बच्चों की, जिनके अपने इस देह का त्याग कर मृत्यु लोक को प्रस्थान कर गए। जो चले गए वो तो अपनी दुनिया में शायद ज़रूर खुश होंगे, जीवन में आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन जो पीछे छूट गए, यानी जो यहाँ धरती लोक में रह गए, वो उनकी याद में बहुत दुखी हैं, तड़प रहे हैं। अब दुखी होने से या रोने से आपके अपने जो चले गए हैं वो लौटकर नहीं आ सकते। आपका दिल और दिमाग दोनों इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मानते भी हैं। लेकिन क्या करें, प्यार था, मोह था, लगाव था, जो उनके जाने के बाद भी नहीं कम हो रहा। और वो किसी भी तरह बस एक बार फिर से उन्हें देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनका हालचाल लेना चाहते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए हमारा आज का ये वीडियो है। आप अगर अपने प्रियजन से बात करना चाहते हैं तो कुछ तरीके हैं उनसे संपर्क करने के। जैसे आप गहरे ध्यान या योग की स्थिति में उतर जाएं, या सोने से पहले अपने प्रियजनों को रिक्वेस्ट करें कि आप उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपके स्वर्गीय प्रियजन भी आपसे मिलना चाहते हों, तभी वो आपके सपने में आएंगे। तो आप उन्हें अपने सपने में आने का निमंत्रण दें। केवल आपके चाहने से नहीं होगा, क्योंकि मिलने की चाह दोनों ओर से होगी तो सपने में मिलना आसान हो जाता है। तीसरा तरीका है पत्र के द्वारा। आप एक शांत जगह, बिल्कुल दिमाग को शांत करके अकेले में बिल्कुल मौन होकर, फ़ोन, टीवी, शोरगुल से दूर एकांत में बैठें। अपने साथ एक पेपर और पेन ले लें। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ समय बहुत कम मिलता है, तो आपको केवल 3 से 4 मिनट का ही समय मिलेगा, या मान लीजिए 2 मिनट। आप अपने दिल में उठने वाले ज़रूरी सवालों का चयन कर लें। अब अपने स्वर्गीय प्रियजन को याद करते हुए महसूस करें कि जैसे वो किसी दूसरी सिटी या देश में बैठे हैं और आप उन्हें लेटर लिख रहे हैं। सबसे पहले तारीख लिखें, अपने प्रियजन का नाम लिखें। उसके बाद अपने दिल की बात या अपने दिल में उठ रहे प्रश्नों को उस पेपर पर लिखें। लेकिन याद रहे, आपको यह पत्र केवल और केवल 2 से 3 मिनट के अंदर लिखना है। लेटर लिख लेने के बाद अब आप इस लेटर को किसी ऐसी जगह या ऐसे ड्रॉर या बॉक्स में रख दें जहां इसे कोई न देख सके, न पढ़ सके। हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस लेटर के साथ अपने प्रियजन की कोई भी एक निशानी, मान लीजिए जैसे उनकी फ़ोटो, उनका कोई कपड़ा, ज्वेलरी, कुछ भी जो उनका था, उस आइटम को इस लेटर के साथ ज़रूर रखिएगा। और अब अगले 8 से 10 दिन तक आप भी इस लेटर को ना देखेंगे और ना ही याद करेंगे, बस भूल जाइए। जैसे आप लेटर लिखकर पोस्ट ऑफिस की बॉक्स में डाल देते थे, वैसे ही बिल्कुल यह लेटर भी आपको लिखकर भूल जाना है। अब लगभग 8 से 10 दिन के बाद की डेट पर कैलेंडर में एक मार्क कर लें, और टाइम भी आप फिक्स कर सकते हैं कि आपको लेटर का रिप्लाई कितने बजे चाहिए। अब यह डेट और टाइम मत भूलिएगा। अब जब 8 से 10 दिन बीत गए, अब आप बिल्कुल शांत जगह, एकदम एकांत में बैठ जाइए। अपने साथ एक खाली पेपर या पेन ज़रूर लेकर बैठिएगा। चारों ओर कोई शोर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकांत की अवस्था होनी चाहिए। अब आप कुछ गहरी सांसें लें, कुछ मिनटों तक, जैसे कि हम ध्यान के समय करते हैं वैसे ही। अब अपने उन प्रियजन को पुकारें, उनका नाम लें, उन्हें बुलाएं। इस समय आपके दिल दिमाग में कोई विचार नहीं चलना चाहिए, बस जो आपको समझ में आ रहा है वो चुपचाप उस पेपर पर लिखते जाइए। लगभग 2 से 3 मिनट तक का ही समय है आपके पास।
यहाँ इस पेपर पर लिखने का। अब जाकर अपना वो लेटर लेकर आइए उस बॉक्स या ड्रॉर से जो आपने अपने प्रियजन को 8 से 10 दिन पहले लिखा था। अब आपने जो लेटर पहले लिखा था उसे पढ़िए और उसके बाद आपने अभी जो लेटर लिखा है उसे पढ़िए। आपके अपने प्रियजन से अपने पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आपको आज के इस लेटर में मिल जाएगा, क्योंकि इस समय जो भी आपसे लिखवाया जा रहा है वो आपके प्रियजन के द्वारा लिखवाया जा रहा है। इसीलिए आपको अपने दिमाग को बिल्कुल शून्य कर देना है ताकि इसमें कोई ख्याल ना आए और आप अपने मन के कोई विचार ना लिखें, क्योंकि ये आंसर आपके प्रियजन दे रहे हैं। तो अपने आप को केवल ऑपरेटर समझकर उनके द्वारा दिए गए संदेश को आपको इस पेपर में लिखना है। लेकिन एक बात याद रखें, आपके प्रियजन जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं। इस पृथ्वी लोक से पार उस मृत्यु लोक की दुनिया में शायद वो यहाँ से कहीं ज़्यादा खुश होंगे। यकीन मानिए वो अब और भी ज़्यादा जिंदा होंगे, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की हुई है, आत्मा तो अपनी जगत में सदा खुश रहती है। तो जो चले गए उन्हें शांति से उनकी यात्रा में बढ़ने दें। उन्हें याद करके उन्हें और खुद को परेशान ना करें, शायद यही सही होगा। अच्छा, ओम शांति।